अगर तुम ये सोचते हो कि लड़की सामने आकर सीधा सपाट सच बता देती है, तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाने वाले हो। क्योंकि जो लड़की पहले ही इस्तेमाल हो चुकी होती है, वो तुम्हारे सामने सच्चाई नहीं दिखाती, वो सिर्फ नाटक करती है। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 3 नाटक जो हर इस्तेमाल हो चुकी लड़की जरूर करती है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आदमी औरत के नाटक को सच्चाई समझ लेता है। औरत का खेल यही है, सच को छुपाना और झूठ को सजाकर बेचना। जो लड़की पहले ही किसी और के साथ अपना सब कुछ खो चुकी होती है, वो तुम्हारे सामने कभी अपनी असलियत नहीं रखती। वो तुम्हें मासूमियत का मुखौटा दिखाएगी, झूठी कहानियां सुनाएगी और कुर्बानियों का ढोंग करेगी। लेकिन आज मैं तुम्हें इन तीनों नाटकों का पूरा सच बताने वाला हूं, ताकि तुम कभी भी किसी नकली मासूमियत के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। दोस्तों, एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लड़के समझ ही नहीं पाते। वो लड़की जो पहले ही किसी और के साथ इस्तेमाल हो चुकी है, चाहे रिश्ते के नाम पर, चाहे प्यार के नाम पर, या सिर्फ वक्त काटने के लिए। जब वो तुम्हारे सामने आती है तो वो कभी भी अपना सच सीधे सीधे नहीं बताएगी, बल्कि वो तुम्हें फंसाने के लिए अलग अलग तरह के नाटक करेगी। और इन नाटकों में सबसे पहला और सबसे ज्यादा खतरनाक नाटक है, मैं बहुत मासूम हूं। अब जरा सोचो, जो सचमुच मासूम होती है, क्या उसे बार बार यह साबित करना पड़ता है कि वो मासूम है? नहीं, उसकी सच्चाई उसके व्यवहार, उसकी नजर, उसके बोलचाल में अपने आप दिख जाती है। लेकिन इस्तेमाल हो चुकी लड़की अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने अपनी असली कहानी तुम्हें बता दी तो शायद तुम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसलिए वो मासूमियत का मुखौटा पहन लेती है। कैसे करती है ये नाटक? झूठी कहानियां बनाकर वो अपने बचपन, परिवार की दिक्कतें, पुराने धोखे की कहानियां तुम्हें सुनाएगी। हर कहानी में खुद को बेचारी और दूसरों को गुनहगार बताएगी। झूठी तुलना करके वो बार बार बोलेगी, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूं। लेकिन असलियत यह है कि जो ये लाइन बार बार बोले, वही सबसे ज्यादा चालाक निकलती है। आंखों का खेल। उसकी नजरें तुम्हें मासूमियत दिखाने की कोशिश करेंगी। कभी आंखें झुकाना, कभी रोना, कभी मासूम हंसी देना। ये सब सिर्फ तुम्हें फंसाने का तरीका है। अतीत को छोटा दिखाकर अगर तुमने पूछ भी लिया तो वो बोलेगी, हां थोड़ी सी गलती हुई थी, बस। लेकिन भाई, जिस थोड़ी सी को वो बता रही है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। क्यों करती है ये नाटक? क्योंकि उसे डर होता है। डर इस बात का कि अगर उसने अपना सच खोल दिया तो तुम उसे कभी उसी इज्जत से नहीं देखोगे। और औरत का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उसकी इज्जत तुम्हारी नजरों में गिर जाए। इसलिए वो हर हाल में तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहती है कि वो बहुत सीधी सादी है। कैसे पहचानो? अगर कोई लड़की बार बार अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश कर रही है, समझ लो मामला गड़बड़ है। अगर वो कहे, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूं, याद रखो यही लाइन सबसे बड़ा अलार्म है। अगर हर कहानी में वो खुद को सही और दूसरों को गलत दिखाए, पक्का है कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। क्यों जरूरी है इसे पकड़ना? भाई, अगर तुम इस नाटक को पकड़ नहीं पाए तो तुम उसी लड़की को अपनी जिंदगी का हीरा मान बैठोगे जिसने पहले ही अपना असली रंग किसी और के सामने दिखा दिया है। तुम सपने देखना शुरू कर दोगे और वहीं से तुम्हारा धोखा शुरू हो जाएगा। इसलिए समझ लो, मासूमियत का यह मुखौटा असल में सबसे बड़ा धोखा है। और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम कभी भी किसी झूठी मासूम लड़की के जाल में नहीं फंसोगे। भाई, अब चलते हैं उस दूसरे नाटक की तरफ जो ज्यादातर लड़के कभी पकड़ ही नहीं पाते। और यही वजह है कि वो लड़की जो पहले ही इस्तेमाल हो चुकी होती है, तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाने में कामयाब हो जाती है। यह नाटक है, मैंने तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। हां, तुमने सही सुना। बहुत सारी लड़कियां ये लाइन जरूर बोलती है। वो तुम्हें यह जताने की पूरी कोशिश करेगी कि तुम उसके पहले और आखिरी आदमी हो, कि उसने पहले कभी किसी लड़के की तरफ देखा तक नहीं, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही, और अगर रही भी तो वो बस एक गलत फहमी थी। भाई, यही है उसका सबसे बड़ा धोखा। कैसे करती है यह नाटक? पहले के रिश्ते मिटा देना। अगर उसके 5 बॉयफ्रेंड रहे हो तो तुम्हारे सामने वो ये दिखाएगी कि उसने कभी किसी का हाथ तक नहीं पकड़ा। वो चाहे कितनी भी देर रात किसी के साथ बाहर रही हो, चाहे कितनी भी बातें और मुलाकातें हुई हों, वो कहेगी वो सब तो बस दोस्त थे। गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना।
अगर उसने किसी के साथ वक्त बिताया है तो कहेगी उसने मुझे धोखा दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अपनी वफादारी का ढोंग तुम्हें यह महसूस कराएगी कि वो रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेती है, कि वो आज तक सिर्फ सही इंसान का इंतजार कर रही थी और वो सही इंसान तुम हो। ये नाटक क्यों करती है? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सच बोल दिया कि उसके पहले से रिश्ते रह चुके हैं और उन रिश्तों में वो पूरी तरह से शामिल भी रही है, तो तुम्हारे दिमाग में उसकी इमेज गिर जाएगी। औरतें जानती हैं कि एक आदमी के लिए उसका पहला होना बहुत मायने रखता है। इसी वजह से वो ये झूठी कहानी रचती है कि मैंने तो कभी किसी को चाहा ही नहीं। असलियत ये होती है कि जितनी सफाई से वो अपने अतीत को छुपाने की कोशिश करती है, उतनी ही गहरी उसकी पुरानी कहानियां होती है। और भाई, जितनी ज्यादा वो ये लाइन बोले तुम मेरे पहले और आखिरी हो, उतना ही ज्यादा तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। पहचान कैसे करोगे? अगर कोई लड़की बार बार ये कहे कि उसने पहले कभी किसी को दिल से नहीं चाहा, समझ लो कि उसके पास जरूर कोई पुराना किस्सा है जिसे वो दबा रही है। अगर वो हर बार अपने पुराने रिश्तों को छोटा और मजाक जैसा दिखाए, मान लो कि वहां बहुत कुछ हुआ था लेकिन वो मानना नहीं चाहती। अगर वो तुम्हें बार बार ये जताए कि तुम ही उसके लिए सब कुछ हो, सोच लेना कि कहीं वो सिर्फ तुम्हें ही इस्तेमाल करने के लिए तो ये बात नहीं बोल रही। क्यों खतरनाक है ये नाटक? क्योंकि इस नाटक में फंसक कर तुम उसे अपनी जिंदगी का खजाना समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नई है, बिल्कुल पाक है, और इसी सोच के चलते तुम उसे बेइंतहा इज्जत और तवज्जो देने लगते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका अतीत किसी और के हाथों में पहले ही गिरवी रखा जा चुका है। भाई, यही वो जगह है जहां लड़के सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। औरतें इस नाटक से तुम्हें यकीन दिला देती है कि तुम ही उनके पहले और आखिरी हो, लेकिन अंदर से वो जानती है कि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दोस्तों, अब आते हैं उस तीसरे और सबसे चालाक नाटक पर, जिसे लड़की तब खेलती है जब उसे लगता है कि तुम पूरी तरह से उसके करीब आने ही वाले हो। और ये नाटक है मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी है। हाँ भाई, ये लाइन हर उस लड़की के मुंह से निकलेगी जो पहले ही किसी और के साथ अपना वक्त और अपनी इज्जत गंवा चुकी है। जब वो जानती है कि उसका अतीत तुम्हें कभी मंजूर नहीं होगा, तो वो तुम्हें गिल्ट में डालने का खेल शुरू करती है, ताकि तुम्हें लगे कि अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम सबसे बुरे इंसान हो। कैसे करती है ये नाटक? छोटी छोटी बातों को बलिदान दिखाना। वो कहेगी, देखो मैंने तुम्हारे लिए अपना फोन इस्तेमाल करना कम कर दिया, अपनी सहेलियों से दूरी बना ली। भाई, ये सब चीजें कोई भी रिश्ते में आम होती है, लेकिन वो इन्हें बहुत बड़ा त्याग दिखाती है। भावनात्मक ब्लैकमेल, कभी आंसू बहाकर, कभी चुप रहकर, वो तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम ही उसकी दुनिया हो, और अगर तुमने उसे छोड़ा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी गलतियों को छुपाना, वो तुम्हें यह नहीं बताएगी कि अपने अतीत में उसने क्या क्या किया, बल्कि वो सिर्फ तुम्हें यह दिखाएगी कि अब वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ चुकी है। तुम्हें अपराध बोध दिलाना, अगर तुम उससे दूर होने की कोशिश भी करोगे तो वो कहेगी, इतना सब करने के बाद भी तुम मुझे छोड़ दोगे। ये नाटक क्यों करती है? भाई, इस नाटक का मकसद साफ है, तुम्हें अपने अपराध बोध में फंसाना। वो जानती है कि आदमी दिल से सोचता है, और अगर उसे लगा कि किसी ने उसके लिए बहुत त्याग किया है तो वो आसानी से उसे छोड़ नहीं पाएगा। लड़की इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। असल में उसको सबसे बड़ी कुर्बानी पहले ही किसी और के नाम हो चुकी होती है, उसका अतीत, उसका भरोसा, उसका सब कुछ। लेकिन तुम्हें वो ये दिखाएगी कि उसकी सारी कुर्बानियां सिर्फ तुम्हारे लिए है, और यही से तुम उसकी जाल में गिर जाते हो। पहचान कैसे करोगे? अगर लड़की बार बार तुम्हें तुम्हारी ही कुर्बानियों का हिसाब सुनाए, समझ लो वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप करा रही है। अगर हर छोटी चीज को बहुत बड़ा त्याग बना दे, मान लो वो खेल रही है। अगर तुम्हें लगे कि उसके आंसू तुम्हें मजबूर कर रहे हैं, समझ लो कि वो यही चाहती है। क्यों खतरनाक है ये नाटक? क्योंकि एक बार तुम अपराध बोध में फंस गए तो तुम कभी उससे निकल नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे लिए इतना कर रही है तो तुम्हें भी उसके साथ रहना चाहिए, और वहीं से तुम्हारी आजादी खत्म हो जाएगी। भाई, याद रखो, असली कुर्बानी दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो सच में त्याग करता है वो चुपचाप करता है, लेकिन जो बार बार गिनाए, समझ लो वो सिर्फ तुम्हें अपने कब्जे में रखने का नाटक कर रही है। तो भाइयों, आज तुमने वो सच जान लिया जो हर आदमी को जानना चाहिए। औरत का खेल है नाटक,
और मर्द की ताकत है उन नाटकों को पहचान लेना। अब ये तुम पर है कि उसकी मासूमियत के जाल में फंसते हो या दिमाग से खेलकर उसकी हर चाल तोड़ते हो। अगर तुम्हें ये बातें आंखें खोलने वाली लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने भाइयों तक जरूर पहुंचाओ। ये था द स्टोइक राज। मिलता हूं अगली बार एक और कड़वी सच्चाई के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।